हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर, हम लोग देख चुके थे 12 तक का पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चन हम लोग तैयार कर दें। ठीक है, तो अभी 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। एक क्वेश्चन आपको जितना भी आपका बुक में क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन रन फॉर एजुकेशन पर मिलेगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और आगे देखते रहें। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 अब जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि अ मैन हैड कुछ उसके पास अमाउंट है, अ मैन हैड 2 करोड़ रुपीस। कोई इंसान के पास 2 करोड़ पैसा है। ही स्पेंड उसने खर्च किया, तकरीबन वो पैसा खर्च कर देता है, वो पैसा खर्च करता है 1,36,07,085। मीन्स कि 1,36,07,085 जो रुपीज़ है वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। क्वेश्चन आगे हमारा कह रहा है कि वो पैसा खर्च करता है ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, एक विद्यालय का जो है इमारत खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में उसको खर्च कर देता है। आगे बोला कि हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट हिम, तो उसके पास कितना पैसा बचा। देखिए बात समझिए कि अगर अमाउंट जो हमारा है खूब बड़ा है तो हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं कि एकदम छोटा बना के सोचिए कि आपके पास 20 रुपये पैसा है, आपने जो है 15 रुपये कोई सामान खरीदा है, तो आपके पास कितना बचा। तो श्योर है कि 20 में से 15 घटाइएगा तो 5 बचा, तो बड़ा अमाउंट उसमें छोटा वाला माइनस कर देंगे, हो जाएगा बराबर मेरा। देखिए बोल रहा है कि हमने यहाँ लिख दिया माइनस अमाउंट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनिशियल अमाउंट ऑफ माइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपया है। स्पेंट अमाउंट ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग, खरीदने में कितना खर्च करता है, वो खर्च कर देता है 1,36,07,085। ठीक है, इतना अमाउंट उसने खर्च कर दिया। तो लेफ्ट अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट इसके पास कितना है, तो जो 2 करोड़ अमाउंट है उसमें से 1,36,07,085 को माइनस अगर कर देते हैं तो उसके पास जो पैसा बचता है वो 63,92,915। मीन्स की 63,92,915 उसके पास अमाउंट बचेगा। तो ये था इसका आंसर। इसको आप घटा करके अब देख लेंगे। सोल्यूशन करके इसलिए रखा गया है ताकि वीडियो फटाफट चल सके, क्योंकि एक हम लोग बनाए थे 1 और 2 का सोल्यूशन किए थे, तो तकरीबन जो है वो 22 मिनट से भी ज़्यादा गया था 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो है अभी पोस्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, उतना लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और देखने वालों भी उब जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो करके चलेंगे और 30 क्वेश्चन को पहले से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा। और क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हैं कि अ सोसाइटी नीडेड, जो कोई एक सोसाइटी है उसको पैसे की आवश्यकता है 1,85,36,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी खरीदना है किसी सोसाइटी को, तो इतना भारी अमाउंट जो है उसको आवश्यकता है। इट कलेक्टेड, यह जो है 72,53,840 मीन्स 72,53,840 अमाउंट, वो जो है एज मेंबरशिप फी, यानी कि सदस्यता शुल्क जो है वो लेता है एक लोगों से। देखिए मनी नीडेड बाय सोसाइटी, उसको कितने की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है इतने अमाउंट की, मीन्स की 1,85,36,000 की आवश्यकता है। अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्यूशन देखते जाएंगे। अब देखिए पहला हम क्या लिखते हैं कि अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी। क्वेश्चन में आपको बोला कि इट कलेक्टेड, यानी कि यह जमा करता है, इकट्ठा करता है 72,53,840 एज मेंबरशिप फी के तौर पर इतना बड़ा अमाउंट जो है वो वसूल करता है। आगे हमारा है टुक अ लोन, एक लोन लेता है। कितना लोन लेता है भाई, तो 56,75,450 फ्रॉम अ बैंक। अब बैंक से पैसा इतना लेता है, 56,75,450 में बैंक से लोन लेता है। और उसके बाद भी देखिए पैसा भी कभी भी कम पड़ रहा है पैसा। उसके बाद क्या होता है कि एंड कलेक्टेड 29,37,680 एज डोनेशन। अब इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए कुछ लोग डोनेट भी करते हैं, जिसमें इतना बड़ा अमाउंट उन लोगों को मिलता है 29,37,680। क्वेश्चन है, अब जो यहाँ तक तो क्वेश्चन था हमारा कि कोई सोसाइटी है, उसको जो है एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसको एक बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो पैसा जुगाड़ कर रहा है। अपना पैसा जुगाड़ करने में क्या किया कि कहीं से पैसा जो है मेंबरशिप फी के लिए ले लिया, कहीं से पैसा क्या किया कि वो डोनेशन से पैसा आ गया, कहीं से पैसा क्या किया वो कि कुछ पैसा जो है उसको वो बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो 3 तरीके से पैसा यहाँ पर आया उसके पास। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है
कि हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी अभी तक फिर भी उसको कितने पैसे की और आवश्यकता है, उसको ज़रूरत है, उसको आपको निकालना, यानी अभी तक पैसा पूरा नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कोई सामान है जो हमको 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो अब्बू से लिए 50 रुपया, अम्मी से लिए 10 रुपया, भाई से लिए 15 रुपया, तो अभी भी कोई सामान के लिए उसके पास कितना पैसा घट रहा, तो क्या कीजिएगा आप, जो टोटल आपके पास पैसा रहेगा, कितना में आप खरीद रहे हैं, कोई खिलौने कितने में ले रहे हैं, तो 100 रुपया का खिलौना है, आपके अब्बू से लिए 50 रुपया, अम्मी से लिए 20 रुपया, भाई से लिए 15 रुपया, तो 50 रुपया 20 रुपया 70 रुपया और 15 रुपया 85 रुपया। अभी आपको और कितना पैसा चाहिए, 15 रुपया चाहिए। आपने क्या किया, जो आपके पास पैसा है उसको सब जब जमा कर दिए, और जमा करने के बाद जितना में खिलौना मिल रहा था उस पैसे को उतना में से आप वापस कर दिया, तो निकल गया। तो वही चीज़ यहाँ है, लेकिन हमारा जो है नंबर्स बड़ा है सिर्फ, बस देखिए यहाँ पर। तो मनी नीडेड बाय अ सोसाइटी टू बाय अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को जो है वो खरीदने के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है। अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी से इतना पैसा वसूला गया। अमाउंट टेकन ऑन लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से इतना पैसा लिया गया। अमाउंट कलेक्टेड एज द डोनेशन, डोनेशन में इतना पैसा उसको मिला। तो जो पैसा हम मेरा इंतजाम कर लिए हैं उसको पैसा को हम एक जगह कर देते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ मनी शॉर्ट, अभी भी देखिए कितना पैसा शॉर्ट कर रहा है, ये तो टोटल अमाउंट है, ये वो वाला अमाउंट है जो अमाउंट जितना उस सोसाइटी का यानी उस बिल्डिंग का दाम है, ठीक है ना। ये अमाउंट मेंबरशिप फी, ये अमाउंट बैंक से, और ये अमाउंट कहाँ से आया लास्ट वाला, हाँ, तो ये डोनेशन से। तो ये तीनों पैसा जो कहीं कहीं से उसको मिला है, ये तीनों को ऐड कर देगा। तीनों को ऐड करने के बाद जो उसका प्रॉपर्टी का कीमत है उसमें से उसको माइनस कर देगा, तो ये आंसर उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको अभी भी उसको 26,69,030 रुपये, मतलब कि 26,69,030 रुपीज़ की उसको आवश्यकता है। किस चीज़ में आवश्यकता है, उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ठीक है। तो इतना जो है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लंबा वक्त जब भी लग जा रहा है, लेकिन बच्चे होपलेस नहीं होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और जो गार्जियन जो देखते हैं, और वो हमसे उनसे मेरी गुजारिश है कि आप जो है बच्चों तक इस चीज़ को आप पहुँचाइए, ठीक है। कोई भी चार्ज इसका नहीं लग रहा है तो उस तक बात को पहुँचाइए। बस काम इसलिए होता है ताकि लोग हम लोगों को जान जाए, बस इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। बच्चे अगर जान जा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर उसको मन लगेगा तो पढ़ेगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ही लाइक करे, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दे। तो इस तरह का चीज़ जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगा। एक एक क्वेश्चन पूरा जो है ना, आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और 15 को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश काफ़ी तेज़ है, जिसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि साउंड में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 हमारा कह रहा है, अ मैन हैड, किसी इंसान के पास जो है वो पैसा था 1,06,72,540 रुपया। ही गेव, उसने अपनी पत्नी को दे दिया 48,36,980 रुपया, वाह। और उसके बाद है वो जो तकरीबन 39,64,790 रुपया टू हिज सन, यानी अपने बेटे को दे देता है। इतना पैसा किसके पास है जो बांट रहा है बेटा बेटी को, नेता होगा लगता है। एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, और बाकी जो पैसा बच जाता है वो अपनी बेटी को दे देता है, ठीक है। यानी कोई आदमी है, उसके पास एक कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, उस अमाउंट को क्या करता है, थोड़ा सा अमाउंट जो है ना वो अपनी बीवी को दे देता है, थोड़ा सा कहा बहुत सा दे दे रहा है, अमाउंट बीवी को दे दे रहा है, और बाकी अमाउंट जो है ना वो अपना बेटा को दे दे रहा है। अब बाकी जो बच गया उन्हें देने के बाद वो अपनी बेटी को दे दे रहा है अमाउंट, अपने पास कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि क्या करना है भाई इसको, तो हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, तो डॉटर को कितना पैसा मिला। मान लीजिए, फिर आप छोटा सा अमाउंट सोचिए, मान लीजिए 100 रुपीज़ अमाउंट है, ठीक है ना, और अपनी वाइफ को दिया वो 50 रुपये दे दिया, और अपने बेटे को जो है वो तो 20 रुपये दे दिया, तो बेटी को कितना दिया, तो बेटी को 30 रुपये दिया। कैसे भाई, तो 50 रुपये बीवी का अमाउंट और 20 रुपया जो है 20 रुपया जो दिया सो बेटा को, तो 50 और 20 70 रुपया, और बाकी जो अमाउंट बच गया वो किसको दे दिया, बेटी को। तो टोटल अमाउंट 100 रुपया था और बांट दिया 70 रुपया, तो बचा क्या था 30 रुपया, 30 रुपये किसको दिया, अपना
बेटी को दे दिया। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूशन किया है, हमने यहाँ दे दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मैन लिख सकते हैं, मैंस अमाउंट हमने ऐसे ही लिख दिया है। और जो उसके पास पैसा था 1,06,72,540। ही गेव टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कितना पैसा दे दिया, उसने अपनी पत्नी को दिया 48,36,980 रुपया। ही गेव टू हिज सन, उसने अपने बेटे को कितने दिया, तो 39,64,790। मनी रिसीव्ड बाय द डॉटर, तो उसकी बेटी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ जगह नहीं था तो बराबर हम लोग यहाँ दे दिए हैं। और उसके बाद जो है तो उसने बेटी को कितना मिला, तो भैया उसका टोटल अमाउंट ये वाला और जो वाइफ को दिया है और बेटा को दिया है ये वाला अमाउंट जोड़ करके बड़का अमाउंट में से घटा देंगे तो निकल जाएगा, भारी नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट ये हो गया उसका। अब देखिए ये वाइफ वाला अमाउंट और ये उसका बेटा वाला अमाउंट, ये दोनों अमाउंट जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे तो वही पैसा ना बचेगा, जो बचेगा उसको बेटे को दे दिया। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़। इन लोग दोनों को हमने प्लस किया तो क्या मिला, इतना मिला। कितना मिला भाई, दोनों को प्लस करने के बाद 88,01,770 रुपया। अब टोटल अमाउंट आपका था 1,06,72,540, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो इतना रुपीज़ जो है वो मिला किसको, हम लोग क्या सोच रहे थे, मनी रिसीव्ड बाय द डॉटर, उसकी बेटी को कितना मिला, उसके बेटी को मिला 18,70,770 रुपया। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो 18,70,770 रुपीज़ जो है वो किसको मिला, उसकी बेटी को मिला। ठीक है, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा सा भी लाइट का इशू होगा बारिश की वजह से, ठीक है, लेकिन आवाज़ क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 हमारा कह रहा है द कॉस्ट ऑफ आ चेयर इज़, यानी एक जो चेयर है, कुर्सी है, उसका दाम है 1,485, मतलब कि 1,485 रुपये एक कुर्सी का दाम है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है आगे कि हाउ मच विल 469 सच चेयर्स कॉस्ट। तो ऐसे ही जो है वो तकरीबन 469 कुर्सियों का दाम क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये एक पेन है तो एक पेन की कीमत अगर 10 रुपया है तो 2 पेन का कीमत क्या होगा, 20 रुपया होगा। 3 पेन की कीमत क्या होगा, तो 30 रुपया होगा। हो क्या रहा है, जितना उसका अमाउंट है उसके क्वांटिटी के हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि एक शेयर का दाम 100 रुपया, 2 शेयर का दाम 200, 3 शेयर का दाम 300, 10 शेयर का दाम 200, यानी 1000, 20 शेयर का दाम 2000, तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो डिजिट कुछ भी रहेगा बैठ जाएगा। उसी तरह है द कॉस्ट ऑफ आ चेयर, एक कुर्सी का दाम 1485 रुपया। द कॉस्ट ऑफ 469 चेयर्स, आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एक चेयर का दाम हो गया और ये इतना चेयर हमको चाहिए। ठीक है, ये एक चेयर का कॉस्ट है और ये टोटल चेयर हमको इतना लेना है, तो हमको मिल जाएगा टोटल तकरीबन 6,96,465, यानी मीन्स कि 6,96,465 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1700, या मीन्स कि 1786 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, यानी कि 1786 बच्चों से जो है वो कितना रुपया कलेक्ट किया जाएगा फॉर अ चैरिटी शो, एक चैरिटी शो के लिए। इफ़ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट जो है अगर उसमें योगदान देता है 625 रुपया, 625 रुपये, 625 रुपीज़ एक स्टूडेंट को अपने स्कूल का कोई फंक्शन है, चैरिटी शो है, उसमें जो है वो चैरिटी शो में वो दान कर रहा है 625 रुपये एक स्टूडेंट। तो बोल रहा है आगे कि 1786 स्टूडेंट्स मिल करके कितना अमाउंट डोनेट करेंगे। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए कंट्रीब्यूटिव स्टूडेंट्स मीन कि 1786 स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 625 एक स्टूडेंट का जो अमाउंट है, अब टोटल अमाउंट इतना ही पैसा दिया है टोटल स्टूडेंट, तो कितना बन गया अमाउंट, टोटल बन गया मालूम आपके अमाउंट बन गया 11,16,250 रुपया। 11,16,250 रुपया ये टोटल अमाउंट आपका बन गया। इस तरह का जो है वो ये सवाल था। अभी का सवाल जो कुछ नॉर्मल है, पहले से ज़्यादा, पहले सजाने में सिर्फ दिक्कत होता है बस, बाकी प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो रहा 18, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज। स्क्रू जानते हैं, स्क्रू नट होता है, बोल्ट होता है, स्क्रू होता है। नट और बोल्ट में क्या होता है कि इधर नट रहता है, वो बोल्ट लगता है और स्क्रू क्या होता है कि उसको कसा जा सकता है और पेचकस उससे कसा सकता है, उसका खोपड़ी के ऊपर जो है वो स्क्वायर या फिर नॉर्मल सा माइनस का सिंबल के जैसा होगा, प्लस का माइनस जैसा, उसको कसा जा सकता है, तो स्क्रू है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, एक फैक्ट्री जो है वो बनाती है 6985 स्क्रूज पर डे, यानी एक दिन में। तो हाउ मनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज। तो 358 दिनों में ये कितना जो है सो प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, एक दिन का आपको मालूम है। मान लीजिए एक दिन में 10 स्क्रू बना रहा था, 2 दिन में कितना बनाएगा, 20 बनाएगा। 3 दिन में कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। तो ये सारा मल्टीप्लाई, जितना दिन बोलेगा उतना मल्टीप्लाई कर देना है। तो द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्क्रूज पर डे, देखिए एक दिन में कितना बना रहा, 6985। तो द फैक्ट्री विल प्रोड्यूस, करेगा इन 358 दिन। तो 358 दिन में कितना करेगा, तो एक दिन का ये रह गया और 358 दिन से मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया हमारा 25,630। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह हम लोग जो है 18 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।